गुड मॉर्निंग। अपना फोल्डर जब जब आपने जैम्प इंस्टॉल किया होगा तो वहां पर क्या होगा, इस तरह का एक पाथ मिलेगा आपको कि सी ड्राइव के अंदर एक जैम्प नाम का फोल्डर मिलेगा। मेरे में अपाचे नाम का है। और उस जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर एक htdocs फोल्डर मिलेगा। htdocs में कुछ आपकी जो फाइल और फोल्डर वो पड़े होंगे, तो उनको पड़े रहने दीजिए। यहाँ राइट क्लिक करके अपन क्या करते हैं, न्यू फोल्डर बनाते हैं। कोई फोल्डर एक बना लिए। आज कौन सा है? आज फ्राइडे। फ्राइडे नाम का एक फोल्डर, कोई भी नाम का एक फोल्डर अपन बना लेते हैं और इसको क्या करते हैं, अपन कोड में खोलते हैं। htdocs के अंदर पाथ याद रखिएगा, ये अपना इंपॉर्टेंट है। सी ड्राइव के अंदर आपके में जैम्प होगा, XAMPP, और उसके अंदर htdocs फोल्डर होगा। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी फाइलें हैं वो पड़ी रहने दो, जो भी फोल्डर पड़े रहने दो। एक नया फोल्डर बनाओगे आप, जो भी आपका मन हो, मतलब फोल्डर के नाम रिपीट नहीं हो सकते, तो ऑब्वियस है कि उस लोकेशन में आप यूनिक फोल्डर का नाम बनाओगे, है ना। और इसको क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे काहे में, कोड में। तो सी ड्राइव के अंदर आप जैम्प में जाओगे, मेरे में अपाचे है, htdocs, और वो फ्राइडे नाम का फोल्डर अपन क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है ना। ये कुछ परमिशन मांग रहा है, ठीक है, ट्रस्ट कर रहा हूं मैं इस फोल्डर को एक्सेस करने में। चलिए आगे देखते हैं। ये फ्राइडे नाम का फोल्डर हुआ। अब क्या है, अपन PHP का कोड स्टार्ट करते हैं। तो हम PHP की फाइल कैसे बनाएंगे, फाइल का नाम, ठीक है, मैंने इंडेक्स इस केस में डाल दिया और डॉट PHP। ठीक है ना। तो आपको क्या है कि ये आइकन यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड कोई आपने प्लगइन डाली होगी तो ये आइकन बन जाएगा, तो आइकन के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी पीएचपी फाइल का एक्सटेंशन होता है ना। तो अपन क्या करेंगे, डॉट पीएचपी नाम से फाइल को सेव करेंगे। सेव किया। अब ये क्या है, आपकी पीएचपी की फाइल क्रिएट हो गई। अब देखिए पीएचपी क्या होता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक रन होता है। मीन्स अपने को पीएचपी फाइल में बताना पड़ता है कि यहाँ पर हम पीएचपी लिखेंगे। तो पीएचपी का कोड स्टार्ट करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, अपन लिखेंगे लेस देन साइन, फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखेंगे PHP। ठीक है ना। और इस टैग को बंद करेंगे, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसके बीच में हम क्या करेंगे कि PHP का कोड लिखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करने के लिए क्या लिखेंगे अपन, ये PHP लेस देन साइन, फिर क्वेश्चन मार्क, यहाँ PHP। और उसको बंद करने के लिए कि यहाँ हमारा PHP का कोड बंद हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, उसमें क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन साइन। अब इसके बीच में अपन क्या कर सकते हैं, PHP का कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूं। अभी ये क्या है अपन बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं रन कैसे होता है। पहला अपना कोड लिखा अपन ने, यहाँ लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। चलिए अब देखिए इसको रन कैसे करेंगे हम, है ना। तो ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट। ये याद रखिएगा कि जैम्प में अपने दो चीजें जो हैं वो स्टार्ट रहनी चाहिए। जब आप जैम्प का सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो एक चीज ऑन रहनी चाहिए, कौन सी, अपाचे, और सेकंड माइस्क्यूल। ठीक है ना। तो माइस्क्यूल का भी ज्यादा कुछ काम नहीं है, पर ये दोनों चीजें आप क्या करोगे, स्टार्ट करके रखोगे, है ना। माइस्क्यूल की प्रैक्टिस अपन क्या करेंगे, ये डेटाबेस की प्रैक्टिस अपन करेंगे, तो माइस्क्यूल को स्टार्ट करना पड़ेगा और अपाचे को आपको इंस्टॉल मतलब स्टार्ट करके रखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। इसके सामने जो भी बटन है स्टार्ट की, उसमें क्लिक कर। ठीक। अब इसको देखिए रन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे HTTP, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे HTTP:// होस्ट स्लैश। अब अपन ने कौन सा फोल्डर बनाया था, फ्राइडे, फ्राइडे नाम का फोल्डर, और फाइल कौन सी थी, index.php। ये अपन ने क्या किया था, ये फाइल बनाई थी।
इसको अपन क्या करेंगे, ब्राउजर में पेस्ट करेंगे सब कुछ हटा के और इंटर करेंगे। ये देखिए, तो अपना कोड जो हमने लिखा था वहां हेलो बर्ड, ये प्रिंट हो गया। ठीक ना। तो कुछ अपन क्या करते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। एक होता है इको, और यहाँ लिखते हैं php info। ये एक फंक्शन होता है ना। इको शायद नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो php info क्या करता है कि अपने सिस्टम में जो php वर्जन इंस्टॉल है और जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, देता है। ये देखिए, अभी मेरे सिस्टम में php का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, php वर्जन, देखिए php info लिखेंगे स्मॉल लेटर में, सारे हैं php info, और पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस किस लिए लगाते हैं कि अपने को फंक्शन रन करना है, तो ये एक फंक्शन है, तो पैरेंथेसिस लगाएंगे जैसे जावा स्क्रिप्ट में लगाते थे। यहाँ लिखेंगे php info, पैरेंथेसिस लगाएंगे और क्वेश्चन, वो सॉरी सेमी कॉलन। सेमी कॉलन यहाँ कंपलसरी है। अपन क्या है कि जावा स्क्रिप्ट में कभी कभार स्किप भी कर देते थे तो कोई अपने को इशू नहीं देता था, लेकिन यहाँ देगा, यहाँ जो है वो देता है, तो अपने को इशू देगा कि आपने सेमी कॉलन नहीं लगाया। ठीक, तो चलिए, ये php info में वर्जन देख रहे हैं अपन, php वर्जन 7.4 ये दिख रहा है। फिर अपने सिस्टम का नाम विंडोज एनटी सतानंद जो भी है, विंडोज का अपने सिस्टम का अपना आर्किटेक्चर। देखो जावा स्क्रिप्ट इतनी इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाता है, क्योंकि वो अपने मशीन में रन नहीं होता है, वो सिर्फ किस में रन होता है, ब्राउजर में रन होता है। तो ब्राउजर की इंफॉर्मेशन तो वो दे सकता है कि ब्राउजर में कौन सा यूआरएल है ना, और ब्राउजर का कौन सा वर्जन है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो क्या है, देता है। और कुछ केसेस में मतलब अपन गेट कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के भी थ्रू, लेकिन वो क्या है इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। ठीक ना। तो ये देखिए पीएचपी क्या होता है, हमारे सिस्टम में रन होता है, तो सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है ना। तो ये क्या करता है, पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। हो सकता है कुछ गलत हो, जैसे AMD 64 बता रहा है तो ये गलत है, मेरे में इंटेल का प्रोसेसर लगा है ना। क्या इसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंफॉर्मेशन देता है। अभी का टाइम दे रहा है, अब ये टाइम क्या है कि यूटीसी फॉर्मेट में शायद दे रहा है, तो 4 मई का दिखा रहा है, सॉरी ये बिल्ट डेट कि जो ये पीएचपी जो रिलीज हुई थी वो कब हुई थी, वो है ये, है ना, बिल्ट डेट। कंपाइलर कौन सा यूज हुआ है, अपना कौन सा आर्किटेक्चर है, 64 बिट का प्रोसेसर लगा है ना। कुछ इसमें कॉन्फ़िगरेशन के कमांड लिखे हैं जो कि अपन यूज नहीं करेंगे, रेयर केस में हो सकता है यूज करें। ठीक, फिर है सर्वर एपीआई, अपाचे सर्वर अपना अपाचे 2.0 हैंडलर डला हुआ है, वर्चुअल डायरेक्टरी सपोर्ट इनेबल्ड है। सबसे ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपन यूज करते हैं php.ini फाइल। इसमें अपन क्या करेंगे कि बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आने वाले टाइम में, है ना, कि सर्वर में अपने को क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, जैसे अपने सर्वर में कितनी बड़ी फाइल अपलोड होगी, जो सर्वर है अपना कितने देर में टाइम आउट हो जाएगा, मतलब रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा और कब वो टाइम आउट हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आप php.ini में करोगे आगे आने वाले टाइम में। ठीक है ना। फिर ये एडिशनल फाइलें यहाँ नन है। पीएचपी एपीआई, पीएचपी के एक्सटेंशन जेंड, जेंड एक फ्रेमवर्क होता है ना, तो उसके वो हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या है अपने को यहाँ पर देता है। अब ये थ्रेडेड एपीआई, विंडोज थ्रेड, फिर रजिस्टर, रजिस्टर्ड पीएचपी स्ट्रीम, पीएचपी ग्लोब डेटा जीप, ये कंप्रेस्ड फाइल, टीसीपी यूडीपी, ये कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं इसमें, अपाचे का वर्जन कौन सा है, पीएचपी का वर्जन कौन सा है, विंडोज 64 बिट वो चल रहा है अपना अपाचे का वर्जन। तो ये क्या है कि बहुत सारे कौन से पोर्ट में चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पोर्ट में चल रहा है। ठीक है। फिर देखिए अपना सर्वर का रूट आपके में सी ड्राइव के अंदर जैम्प या htdocs ऐसा कुछ बताएगा, है ना। इंजन और भी देखते हैं, ये देखिए HTTP होस्ट अभी कौन सा है, लोकल होस्ट है। और कनेक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, देखता हूँ और कोई काम की होती हैं तो वो देख लेंगे अपन।
सर्वर का नाम तो ये दिखा ही रहा है, लोकल होस्ट। सर्वर का आईपी एड्रेस तो लोकल होस्ट के केस में इस तरह का दिखाता है, पोर्ट 80 यूज हो रहा है ना। अपना ये जो डॉक्यूमेंट रूट है वो कौन सा है आपके में बताएगा, सी, जैम्प और htdocs, ठीक है ना। और सर्वर एडमिन से मतलब नहीं है। अब अभी कौन सी फाइल रन हो रही है ये भी दिखा रहा है कि सी ड्राइव के अंदर अपाचे, htdocs और ये फाइल रन हो रही है। फिर HTTP ये कौन सा रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है कि पोस्ट रिक्वेस्ट है। अब अपने काम में आएगा जब अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे तो अपने काम आएगा कि गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, कनेक्शन, लोकल होस्ट, है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये यूजर एजेंट। अब ये देखिए, अब मैंने क्रोम में खोल के रखा है तो ये मोजिला दे रहा है, पता नहीं, और यहाँ क्रोम भी दे रहा है ना। तो ये अपने हिसाब से इनके पास होगी कोई कोडिंग, तो उसके हिसाब से ये क्या करते हैं उसको दिखाते हैं। तो कुछ चीजें अपने यूज में आती हैं, जैसे अलाउ, एफ ओपन, ये कभी अपन यूज करेंगे आगे जाके, है ना। फिर यहाँ देखिए बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कितनी फाइल अपन अपलोड कर सकते हैं। देखिए फाइल अपलोड ऑन है कि सर्वर में अपन क्या कर सकते हैं अपना, ये एक वर्चुअल सर्वर अपने को अपाचे बना के देता है, तो फाइल अपलोड कर सकते हैं कि नहीं, तो ये देखिए ऑन है। अगर ये ऑफ होगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर आगे है HTML एरर, इंटरप्रेटर, फ्लैश इनकोडिंग, लॉग एरर, मेल लॉग। देखिए मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ दिया है, देखिए सेकंड में दिया है या फिर मेरे ख्याल से मिनट में दिया होगा, देख लेंगे अपन क्या है जब कभी सेटिंग करेंगे। तो मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम है कि इसके बाद क्या करेगा वो, 300 सेकंड के बाद ये टाइम आउट कर देगा, ठीक ना। मैक्स फाइल अपलोड, तो 20 MB की फाइल ये क्या करेगा, अपलोड करेगा। मैक्स इनपुट कितने केबी या कितने उसका ये क्या करेगा, इनपुट लेगा। मैक्स इनपुट टाइम है 60 सेकंड में, जो भी इनपुट लेना ये ले लेगा, ठीक ना। मैक्स इनपुट वेरिएबल की जो क्या है, साइज कितनी हो सकती है, कितने वेरिएबल एक बार में क्या कर सकता है ये इनपुट ले सकता है। मेमोरी की लिमिट कितनी है इसकी, कि कितनी मेमोरी ये लेगा, तो 512 MB मैंने दे के रखी है। ये बफर का साइज है 94096। पोस्ट मैक्स साइज, कितना डेटा अपन पोस्ट मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, सर्वर को सेंड कर सकते हैं, तो अभी मैंने 200 MB करा है। तो ये सारी सेटिंग अपन करेंगे आगे चल के, है ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। फिर ये कैसे की साइज, अपनी वेबसाइट क्या है कैसे बना के रखता है, तो सर्वर में सारी चीजें क्या होती हैं, मैनेज होती हैं। तो ये अपने को वर्चुअल सर्वर बना के देता है, और अपन क्या है इसका यूज करके अपनी वेबसाइट अपने लोकल होस्ट में चला लो। और फिर जब सर्वर में अपने को अपलोड करना हो तो अपन जब अपने लोकल में चल जाएगी तो सर्वर में भी सेम एनवायरनमेंट अपन क्रिएट करेंगे, सेम एनवायरनमेंट का सर्वर अपन खरीदेंगे और उसमें क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। फिर डेट टाइम सपोर्ट इनेबल है, डेट टाइम डेटाबेस इंटरनल, और डिफॉल्ट टाइम जोन ये बता रहा है, UTC टाइम जोन है डिफॉल्ट अपना, ठीक ना। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड देखिए अपना अभी बता रहा है क्या है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, शायद एड्रेस भी कहीं से निकाल के दे रहा होगा, है ना, पता नहीं कहाँ से दे रहा है, देना नहीं चाहिए। फिर HTML सपोर्ट, बहुत सारी चीजें अपने को यहाँ देगा। अब क्या है कि GD सपोर्ट है, ये ग्राफिक्स के लिए कुछ अपने को सपोर्ट देता है ना। तो ये JPG, GIF, कुछ ग्राफिक्स का भी सपोर्ट देता है। हैशिंग के लिए सपोर्ट देता है, अपने पासवर्ड क्या है कि इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए अपने को कुछ मेथड देता है कि अपन पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। फिर आई मैप, ये तो उसके लिए मेल के लिए प्रोटोकॉल हो गया। API वर्जन, LDP, MB स्ट्रिंग, ये भी यूज होता है, लेकिन किस लिए यूज होता है अभी तक मैंने देखा नहीं है, बाकी यूज होता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने को। MySQL देखिए, MySQL का सपोर्ट ये देता है कि इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ये जो अपन डेटाबेस अभी पढ़ रहे थे ना, इसको MySQL के थ्रू अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। MySQL इंड या LND है ऐसा कुछ, L है I है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ODBC,
ये ODBC मतलब अदर जो जैसे MS एक्सेस का डेटाबेस कनेक्ट करना हुआ या फिर और कोई डेटाबेस, तो उसका भी ये क्या करता है, अपने को सपोर्ट देता है। ओपन SSL का सपोर्ट देता है, ये SSL सर्टिफिकेट के लिए है। तो कुछ चीजें अपने को जरूरत पड़ती है कभी कभार, हालांकि ये HTTPS में नहीं चलता है, पर ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप इनेबल कर सकते हो सर्वर में अपने। फिर PDO ड्राइवर होता है, तो इसके थ्रू भी अपन क्या करते हैं, डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। PDO MySQL देखेंगे आगे चल के कि कैसे कैसे कौन कौन से डेटाबेस सपोर्ट करता है। तो ये ODBC डेटाबेस सपोर्ट करता है, PGSQL, SQLite, PGSQL, ये सारे क्या करता है डेटाबेस, ये सपोर्ट करता है। और देखते हैं सेशन को सपोर्ट करता है। देखिए जैसे क्या होता है, सेम वेबसाइट होती है, तो अपना क्या है, जब कोई यूजर लॉगिन करता है तो उसी का पूरा अपना सेशन चलता है, कि मतलब हर पेज जो खुलेगा वो उसी यूजर के लिए खुलेगा। ऐसे ही सेकंड जो यूजर लॉगिन करेगा सेम वेबसाइट में, तो उन चीजों को वो कैसे मैनेज करते हैं, हम वो सेशन के थ्रू मैनेज करते हैं। तो ये भी अपन देखेंगे। तो बेसिक बेसिक क्या है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर अपने को पूरी इंफॉर्मेशन सर्वर के बारे में आपको मिल जाएगी कि क्या सपोर्ट करता है, क्या नहीं सपोर्ट करता है। तो बाद में, अभी तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम बाद में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें अपन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। PHP वेरिएबल, अब देखिए ये सारी वेरिएबल क्या है, अपन यूज करेंगे आने वाले, मतलब जब अपन पढ़ेंगे तो, है ना। तो ये कुछ जो वेरिएबल हैं, ग्लोबल वेरिएबल, ये अपने को क्या करेंगे, देंगे, मतलब इसमें से डेटा अपना आएगा। फिर आएंगे PHP क्रेडिट। अब ये कौन कौन क्या है, हाँ इसने रेस्मुस रेडॉल्फ इसने बनाया था PHP सबसे पहले, ठीक है ना। फिर ये लोग सॉरी, बाकी लोग हैं जो ग्रुप के लोग हैं जो इसको मैनेज करते हैं PHP को, है ना। तो सबसे पहले जो बनाया था वो किसने बनाया था, रेस्मुस रेडॉल्फ ने बनाया। तो उसके बारे में ये क्या है, कुछ दे रहा है। अब कौन सा फ्रेमवर्क या कौन सी चीज किसने बनाई है, ये भी ये दे रहा है। देखिए कि ये जेंड का फ्रेमवर्क, ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज किस किस डेवलपर ने बनाई है। देखिए निकिता पूर्वा, ये कोई इंडियन है ना। तो नाम से पता चल रहा है, हो सकता है ना हो। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें ये क्रेडिट में लिखा है। तो फिर PHP का लाइसेंस, अब ये ओपन सोर्स है, विदाउट एनी वारंटी, कोई वारंटी भी नहीं देते हैं ये, है ना। कुछ अगर क्रैश होता है तो आप अपने से हैंडल करिए। और ये क्या करते हैं, लाइसेंस मतलब ओपन सोर्स लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप, और इसका सोर्स भी, अपने सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा कि आप अगर चेंज करते बनता है आपको तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन की कौन कौन सी चीजें PHP में होती हैं और कैसे अपने PHP का ब्लॉक रन करेंगे। अभी तो इतनी बार करेंगे कि अपने को सब रट जाएगा, है ना। तो index.php हमने बनाई है, उसमें सिर्फ एक फंक्शन अभी अपन ने यूज किया है, PHP info। ये क्या करता है, अपने को बताता है कि अपने में सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है और सर्वर की क्या इंफॉर्मेशन है, वो क्या करता है, अपने को शो करता, ठीक है। इसी में अपन क्या करेंगे, कोड रन करेंगे इसी तरह में, और देखेंगे कि आगे क्या कोड है। तो अभी तो ये फर्स्ट टाइम अपना कंप्लीट हो गया है। बेसिक सा इंफॉर्मेशन मतलब मैंने दिया है ऐसा, ठीक है। थैंक यू, वेलकम बैक। तो एक रेफरेंस वेबसाइट जो W3 स्कूल है, वो नाम तो आप सब कुछ जानते ही होंगे, है ना। तो वो क्या है, अपने को PHP का भी रेफरेंस प्रोवाइड करता है। तो W3 स्कूल खोलेंगे, यहाँ रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ सर्वर साइड में आपको MySQL भी मिल जाएगा और PHP भी मिल जाएगा। तो अपन PHP में क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ अपने को इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर क्या है, अपन PHP के बारे में सीख सकते हैं। तो सारी चीजें अपने को यहाँ क्या है, दिया है एक लाइन से कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे ये देखिए PHP में सबसे पहले लिखा है एरे। तो एरे के बहुत सारे फंक्शन जो हैं ये PHP में दिया हुआ है, तो इनको आप पढ़ सकते हो। जो अपने यूज में आए हैं आएंगे, और जो अपने यूज में मैंने किए हैं अभी तक यूज, तो उसको तो मैं बताऊंगा ही। बाकी आप क्या कर सकते हो इसमें,
देख सकते हो हर चीज में। कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर के बहुत सारे फंक्शन अपने को क्या मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे कि कैलेंडर डे इन मंथ। फिर रिटर्न द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ फॉर स्पेसिफिक ईयर एंड कैलेंडर। तो ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न करता है ना। कन्वर्ट द जूलियन डे काउंट इनटू अ डे ऑफ स्पेसिफाइड कैलेंडर। ठीक ना। अब ये जूलियन डे क्या होता है ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अपने को। रिटर्न द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफाइड कैलेंडर, कन्वर्ट अ डेट इन स्पेसिफिक कैलेंडर टू जूलियन डे काउंट। फिर रिटर्न द यूनिक्स टाइम स्टाम्प फॉर मिडनाइट ऑन ईस्टर ऑफ ए स्पेसिफिक ईयर। तो ये कैलेंडर के कुछ फंक्शन है ना। और प्री डिफाइंड कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है वो अभी अपन देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे कांस्टेंट भी अपने को मिल जाएंगे बने बनाए, है ना। वो भी देखेंगे कांस्टेंट क्या है, थोड़ा बहुत अपन जावास्क्रिप्ट में देख भी चुके हैं, ठीक है ना। फिर बहुत सारे फंक्शन डेट से रिलेटेड अपने को फंक्शन मिल जाएंगे कि डेट टाइम जोन निकालना है, डेट, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सनराइज कब होगा, जो भी है डिफॉल्ट सनराइज, सनसेट, पता नहीं ये क्या है, देखेंगे बाद में। फिर चेक डेट, वैलिडेट, जॉर्जियन, ये जियो जॉरियन डेट है। ऐड डेट, किसी चीज में कोई डेट, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, सेकंड ऐड करना हो अगर, तो वो कर सकते हैं अपन और चेक कर सकते हैं कि जैसे कोई डेट है उसमें अगर 10 दिन बाद 10 दिन अपन ऐड कर दिया, 10 दिन बाद कौन सी डेट होगी, या 1 साल बाद कौन सी डेट होगी, कौन सा डे होगा, वो भी अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दो डेटों के बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं, रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, ये निकाल सकते हैं अपन, है ना। फिर रिटर्न द डेट फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द, ये अपने को बहुत सारे क्या है यूज करेंगे। रिटर्न द सनराइज टाइम फॉर स्पेसिफिक डे एंड लोकेशन। तो ये क्या करेगा, सनराइज क्या करता है, रिटर्न करता है अपने को सनराइज की, कम सनराइज होगा, कम सनसेट होगा उस डेट में। तो बहुत सारी चीजें हैं अपने को मिलेंगी सर्वर साइड में यहाँ सीखने को, है ना। डेट है। फिर डायरेक्टरी से रिलेटेड, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर से रिलेटेड, है ना। तो CHA चेंज डायरेक्टरी, करेंट डायरेक्टरी, सी रूट, फिर डायरेक्टरी लिस्टिंग करनी है, ठीक है ना। करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओपन डायरेक्टरी और हैंडल, कोई भी फोल्डर को खोलना, मतलब PHP के थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कोई भी डायरेक्टरी, मींस फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, उसके अंदर फाइल बना सकते हैं। एरर को कैसे अपन हैंडल करेंगे, है ना, PHP के थ्रू, है ना। तो यहाँ एरर रिपोर्टिंग, उसको एरर लॉग करना है कि नहीं करना है, एरर अपने को मैनेज कैसे करेंगे, वो अपने को बहुत सारे इसमें फंक्शन मिलेंगे, बहुत सारे अपने को कांस्टेंट मिलेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन भी मिलेगी कि अपन उस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। ये कांस्टेंट है। और देखते हैं क्या क्या है। बहुत सारी चीजें तो मैंने अभी तक यूज भी नहीं की है ना। एक्सेप्शन, एरर, जब वो ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं तो अपने को क्या है कि बहुत सारे एक्सेप्शन क्या है मिलेंगे, और उनको क्या है अपन हैंडल करेंगे। एक्सेप्शन हो गया। फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम भी अपने को कोई भी फाइल अपने को बनानी है, उस फाइल में कुछ राइट करना है, कुछ रीड करना है, ये भी अपन क्या कर सकते हैं, उस फाइल की परमिशन को अपने को चेंज करना है, तो वो भी अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि रीड परमिशन, राइट परमिशन, ये सब अपने को करना है। और CSV फाइल बनाना है, जिप फाइल बनाना है ना। तो वो सारी फाइलें अपन क्या, एक्सेल फाइल बनाना है, वो सारी चीजें अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए और देखते हैं क्या क्या अपने को मिलता है। फाइल सिस्टम हो गया। फिल्टर, अब डेटा में क्या है, अपन फिल्टर भी कर सकते हैं कि बहुत सारा डेटा अपने पास है, उसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं कि कोई भी चीज अपने को उसमें से हटानी है या कोई अपने को ऐड करनी है, तो उसमें क्या है, अपन फिल्टर लगा सकते हैं। PHP filter used to validate and filter data coming from instant resource like input। तो इनपुट में आप सर्वर को डेटा भेजोगे तो उसमें से क्या है कि कैसे अपन उनको फिल्टर करेंगे और कैसे उसको प्रोसेस करेंगे। फिर FTP से रिलेटेड,
FTP मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कहीं की फाइल मतलब सर्वर की फाइल अपने को लोकल में भेजनी है, डाउनलोड करनी है ना। किसी एक सर्वर से फाइल अपने को दूसरे सर्वर में अपलोड करना है, तो ये क्या करेंगे अपन, FTP का यूज करके कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी मतलब सर्वर से रिलेटेड अपने को चीज, मतलब सिस्टम रिलेटेड कोड भी अपन क्या कर सकते हो, इसमें कर सकते हो। अब ये जेसन अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा था जावा स्क्रिप्ट में, तो उसको इनकोड, उसको डिकोड करना, उसमें कोई एरर फाइंड करना, एरर मैसेज वो देखना अपने को क्या है। जेसन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर कांस्टेंट भी अपने को मिल जाएंगे, तो जो अपने यूज में होंगे वो यूज करेंगे, नहीं होंगे नहीं करेंगे। वो देखिए यहाँ अपने को कब से वो फंक्शन अवेलेबल हुआ, जैसे PHP 5.2 वर्जन से ये क्या है, अवेलेबल हो गया है अपने को, है ना। तो जब भी अपन उससे लेटर वर्जन यूज करेंगे तो अपने को सारे सपोर्ट उसमें मिलेंगे। फिर कीवर्ड्स बहुत सारे मिल जाएंगे अपने को, कि abstract, एंड कीवर्ड, एज कीवर्ड, ब्रेक, कॉल बैक, केस, स्विच केस, फॉर लूप, डू, व्हाइल, इफ एल्स, एल्स, है ना। तो बहुत सारे कीवर्ड भी अपने को मिलेंगे जो अपन उसमें जावा स्क्रिप्ट में भी पढ़े थे, कि इफ कंडीशन लगाना, गो टू स्टेटमेंट, है ना। बहुत सारी चीजें, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये क्या होते हैं, अब ये भी अपन देखेंगे। अभी तो ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या अपन सीखेंगे, है ना। फिर कीवर्ड हो गया, फिर LIB XML। अब शुरू में मैंने बताया था कि पहले XML में अपन क्या करते थे, डेटा को रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स, मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में सेंड करते थे। तो ये क्या करते हैं, XML लाइब्रेरी के लिए बहुत सारे फंक्शन हैं इसमें यूज। अब धीरे धीरे इनका सपोर्ट क्या है, हटाएगा वो, अगर जरूरत होगी तो रखेगा, नहीं तो हटाएगा। फिर है मेल, आपको मेल सेंड करना है ना। जैसे अभी क्या है कि अपन सोल्यूशन पॉइंट की वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, फिर फॉरगेट पासवर्ड में अपन क्लिक करते हैं, तो फिर मेल सेंड होता है अपने को, और मेल में पासवर्ड जाता है या फिर अपने को लिंक जाएगी। तो ये सारी चीजें सेंड करना सीखेंगे, मेल सेंड करना। मैथ के बहुत सारे ऑपरेटर जैसे अपने को उसमें मिले थे जावा स्क्रिप्ट में, तो ऐसे ही मैथ के अपने को बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। मैथ के, PHP मैथ के, कॉस निकालना, साइन, फ्लोर यहाँ भी है, ठीक है ना। और भी यहाँ लॉग निकालना, लॉग 10 निकालना, मैक्स, मीन, जितने फंक्शन उसमें मिले थे लगभग इतने इसमें भी मिलेंगे। पाई की वैल्यू, पावर की वैल्यू, रैंडम, कोई भी जनरेट जनरेट करना अपने को रैंडम स्ट्रिंग, तो उसमें रैंडम लिखते थे, यहाँ RAND लिखेंगे, है ना, रैंड। फिर राउंड ऑफ करना उसको, साइन, कॉस, स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें अपने को मिलेंगी इसमें, कांस्टेंट भी मिलेंगे अपने को, जैसे उसमें मिलते थे पाई का कांस्टेंट अपने को मिलता था, बहुत सारी चीजों के कांस्टेंट अपने को मिलते थे, है ना। NaN मिलता था, नॉट अ नंबर, है ना। तो बहुत सारे सिमिलरिटी हैं PHP में, लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस कि वो क्लाइंट साइड अपने वर्क करेगा और ये सर्वर साइड अपना वर्क करेगा। फिर माइस फंक्शन, अब ये क्या होते हैं माइस फंक्शन, वेयर ओनली प्लेस हियर बिकॉज नन ऑफ अदर कैटेगरी सीम्स टू फिट इट। अब ये क्या है, मिसलेनियस कुछ फंक्शन है, उनको ये क्या किया है, यूज किया है, और ये बता रहा है कि मैंने इस कैटेगरी में डाला है क्योंकि ये कुछ फंक्शन है जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते, है ना। तो इस तरह से अपने क्या है, ये देता है। कुछ और भी फंक्शन है जो कि किसी और कैटेगरी में नहीं हो सेट होते हैं, तो यहाँ दे दिए, जैसे कांस्टेंट अपने को बनाना हुआ, कोई चीज डिफाइन करनी हुई अपने को ग्लोबली, ठीक ना। डाई हो गया, एग्जिट हो गया, कोड का एग्जीक्यूशन रोकना है तो क्या करते हैं अपन, डाई लिखते हैं या एग्जिट लिखते हैं। आगे देखेंगे, गेट रिटर्न द कैपेबिलिटी ऑफ यूजर्स ब्राउजर, तो ब्राउजर की अपनी कैपेबिलिटी देखता है कि क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है ना। फिर उसके फंक्शनैलिटी मतलब क्या क्या इनेबल है, क्या क्या डिसेबल है, वो देख सकता है। कोड के एग्जीक्यूशन को थोड़ी देर के लिए रोकना है तो क्या करते हैं अपन, डिले कर सकते हैं, डिले कोड एग्जीक्यूशन फॉर नंबर ऑफ सेकेंड। तो यहाँ स्लीप में अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेकेंड देंगे तो उतने सेकेंड के लिए वो रोक देगा। डिलीट द कोड एग्जीक्यूशन फॉर ए नंबर ऑफ माइक्रो सेकेंड, तो यहाँ यू सीप में माइक्रो सेकेंड के लिए रोकता है, ठीक है ना। कभी कभी अपने को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है किसी भी चीज को, तो अपन क्या कर सकते हैं उसमें, स्लीप या जो भी फंक्शन है वो अपन क्या है, लगा सकते हैं। आगे देखते हैं,
माइस मिसलेनियस फंक्शन हो गया। अब MySQL आई, ये क्या करता है, डेटाबेस से कनेक्ट करता है। द MySQL फंक्शन अलाउ यू टू एक्सेस MySQL डेटाबेस सर्वर। अपन ये जो MySQL डेटाबेस सर्वर है इसको क्या करेंगे, इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे और इसको एक्सेस करेंगे। तो बहुत सारे इसके फंक्शन मिलेंगे कि जब अपन क्या करते हैं, कोई भी इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो अपने को क्या है, अफेक्टेड रो दे बताता था ना उसमें कि कितने रो अफेक्टेड हुई हैं। ऑटो कमिट, ये भी ट्रांजेक्शन भी देखेंगे अपन क्या होता है कि बिगिनिंग ट्रांजेक्शन, कमिट, कनेक्ट, एरर देखना है कि कनेक्शन का कोई एरर आया कि नहीं आया, ठीक ना, डिबग करना है। ऐसे ही अपने को फैच करना है उसमें रिकॉर्ड, तो एरे फॉर्मेट में, एसोसिएटेड एरे फॉर्मेट में ये अपने को देगा, इंफॉर्मेशन देगा, इनिट करेगा, इंसर्टेड आईडी देगा अपने को, जो भी ऑटो इंक्रीमेंट या प्राइमरी की वाली होती है। तो इस तरह से क्या करेंगे अपन, देखेंगे डेटाबेस को रिफ्रेश करना है तो वो सारी चीजें अपने को मिलेंगी, इसके थ्रू अपन क्या है, कनेक्ट करेंगे। पढ़ेंगे अपने डिटेल में, सिर्फ ओवरव्यू की क्या क्या है अपने सिलेबस में, सारी चीजें देखेंगे अपन, है ना, जो जो अपने काम में आएगी। फिर कुछ नेटवर्क के अपने क्या है कि फंक्शनैलिटी इसको मिलेगी, मतलब यूज चेक कर सकते हैं कि कोई भी अपने को क्या है कि कोई भी सॉकेट ओपन करना, कोई भी पोर्ट ओपन करना है वो कर सकते हैं, हेडर सेट कर सकते हैं, ठीक है ना, और रिडायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं कि कोई भी फाइल कहाँ से रिडायरेक्ट होगी, कुकीज सेट कर सकते हैं। अब कुकीज क्या होता है ये भी अपन पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं अपने को क्या है, यहाँ से हेडर को सेंड करना है, हेडर की लिस्ट देखनी है, हेडर क्या होता है ये भी देखेंगे, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, नेम, एड्रेस, ये सब अपने को लेना है। तो ये क्या है, अपन पढ़ेंगे, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ इसमें फंक्शन है। फिर आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन है कि कोई भी चीज अपने को आउटपुट में देना है, जैसे डाउनलोड करना है, फ्लश टू स्टार्ट, राइट करना है किसी वेरिएबल में, फ्लश करना है उसको, क्लीन करना है। तो ये सारे अपन क्या है, आउटपुट के फंक्शन पढ़ेंगे। बेसिक बेसिक है, बहुत कुछ नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई भी चीज क्या है कि पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में रहे तो उसके लिए अपन रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं, है ना। तो ये जावा स्क्रिप्ट में भी यूज करते हैं, अपने इसमें भी यूज करेंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्या है, वो भी देखेंगे अपन। सिंपल एक्सएमएल, तो एक्सएमएल का ज्यादा कुछ अपना यूज नहीं आएगा। स्ट्रीम, स्ट्रीमिंग का मतलब कोई भी चीज अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम करा सकते हैं, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग और ये इन सब चीजों के लिए, है ना। तो अगर अपने उसमें आता है तो अपन क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। फिर स्ट्रिंग से रिलेटेड, अब स्ट्रिंग क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो जैसे स्ट्रिंग में उसके फंक्शन होते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ऐसे इसमें भी होते हैं कि लेंथ निकालना, है ना। जैसे strlen करके एक फंक्शन होगा, देखना strlen, लेंथ देखने के लिए होगा कहीं ना कहीं, strlen, ये देखिए str लेंथ क्या करता है, रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। थोड़े बहुत कीवर्ड का अपने को फर्क है, बाकी प्रोग्रामिंग सब जगह सेम ही रहती है, मतलब हर चीज अपने को हर जगह मिलेगी, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने को मिलती ही है ना। क्योंकि उसके बिना अपना काम नहीं हो पाएगा, तो उतना तो उनको बनाना पड़ेगा अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो। फिर वेरिएबल को कैसे हैंडल करेंगे, वो किस टाइप का वेरिएबल है, वो बूलियन है कि नहीं है, कॉलेबल है कि नहीं है, इंटीजर है कि नहीं है, फ्लोट है कि नहीं है, ये डबल, ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि नल है कि नहीं है, न्यूमेरिक है कि नहीं है। तो ये बहुत सारे क्या करता है, फंक्शन अपने को देता है वेरिएबल को चेक करने के लिए। एक्सएमएल पार्सर, ये भी अपन इसको तो ज्यादा नहीं देखेंगे, जिप का देख लेंगे। देखिए बहुत सारी अपनी फाइलें हैं तो उनको क्या करना है कि जिप करना है, अनजिप करना है। तो ये भी जिप के अंदर की फाइलों को रीड करनी है, तो ये भी अपन क्या कर सकते हैं, पीएचपी के मदद से कर सकते हैं कि अपनी बहुत सारी फाइलें हैं उनको जिप करके डाउनलोड कराना यूजर को, है ना। तो वो भी अपन कर सकते हैं। फिर टाइम जोन की सेटिंग, टाइम जोन क्या होता है कि
जैसे टाइम जोन का मतलब ये है कि जैसे इंडिया में कुछ टाइम अलग होगा, अफ्रीका में कुछ टाइम अलग होगा, तो अपन क्या करते हैं कि मल्टीपल टाइम जोन के लिए भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं कि इंडिया का यूजर खोले तो उसको इंडियन टाइम में सारी चीजें दिखे, और अफ्रीका में कोई खोले तो अफ्रीकन टाइम में दिखे, ऑस्ट्रेलिया के टाइम में खोले तो ऑस्ट्रेलिया टाइम में दिखे। तो ये बहुत सारे टाइम जोन है यहाँ पर, है ना। तो बहुत सारे इसमें क्या है दिए हुए कि उसमें अपन सेट कर सकते हैं। जैसे ये इंडियन टाइम जोन है, तो इंडिया में देखिए कौन कौन से अपने यूज होते हैं। देखिए इसमें होगा एक एशिया कोलकाता, शिकागो माहे, ये पता नहीं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंटल के होंगे। बाकी अपना एशिया में आता है, देखिए एशिया में एशिया कोलकाता करके अपना टाइम जोन होगा जो कि चलता है। ये देखिए एशिया कोलकाता, ये इंडियन मतलब अपने टाइम में लेना है तो ये सेट करना पड़ता है, तब अपने को क्या करता है इंडियन टाइम जोन में दिखाता है। अभी अपन देखा था कि जो डिफॉल्ट टाइम जोन है वो क्या क्या रहता है, यूटीसी रहता है, डिफॉल्ट टाइम जोन। देखिए यूटीसी अपना सेट है, तो अभी देखिए यूटीसी में कितना टाइम होगा, यूटीसी टाइम नाउ सर्च करें। देखिए सुबह के 2 बज रहे हैं, 2:46, और अपने यहाँ कितना टाइम है, 8:16 है। तो लगभग कितना 10 घंटे का डिफरेंस है शायद, हाँ 8 2 10 10 घंटे का लगभग डिफरेंस है अपने को। तो ये क्या करता है, उन सब चीजों को हैंडल कर लेंगे अपन टाइम जोन की मदद से। अगर अपन ने टाइम जोन सेट कर दिया है तो वो क्या करेगा, इंडिया के हिसाब से वो टाइम सेट करेगा और वही वाला अपने को दिखाएगा, शो करेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें अपन क्या है धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ अपन वेरिएबल्स के बारे में। जैसे अपन उसमें पढ़े थे कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल में कौन कौन से बेसिक से ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके देखते हैं, है ना। तो अपन क्या करते थे, लिखते थे इसमें जावा स्क्रिप्ट में कि लेट, और फिर वेरिएबल का नाम, फिर उसकी वैल्यू, है ना, वेरिएबल नेम, और उसकी क्या करते थे वैल्यू देते थे। पीएचपी थोड़ा और इजी कर देता है। अब अपने को सिर्फ कुछ नहीं लिखना है, लेट नहीं लिखना है, कांस्टेंट नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, अपने को सिर्फ लिखना है डॉलर साइन लगाओ वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, और यहाँ उसकी वैल्यू, हेलो वर्ड, WORLD वर्ड, सेमी कॉलन कंपलसरी मैंने बताया है आपको, ठीक है ना। अगर एक ही लाइन का कोड है तो आप क्या कर सकते हो, उसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन सेमी कॉलन क्या करता है, लाइन अपनी कहाँ एंड हुई है वो दिखाता है। अभी क्या है, ये कोई नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसको अपन ने प्रिंट नहीं कराया है। वेरिएबल का नाम लिखा है, उसमें वैल्यू दिया है। अब वेरिएबल को अपने ब्राउजर में प्रिंट कराना है, तो कैसे लिखेंगे, 2 3 टाइप हैं इसके। जैसे एक लिखेंगे इको, अगर अपने को सिंगल वेरिएबल क्या करना है कि दिखाना है, तो क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल वो भी स्ट्रिंग या नंबर जिसमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू हो, तो अपन क्या करेंगे, किसकी मदद से दिखाएंगे, एक फंक्शन होता है इको, है ना। इको एक फंक्शन है, इस इसके आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो ये क्या करेगा, अपने को इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको वो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ये दिया, और इसको भी अपन साइड बाय साइड लगा देते हैं। ठीक है, रिलोड करते हैं। ये देखिए हेलो बर्ड इसने क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है हेलो बर्ड। अगेन वैल्यू चेंज करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने पेज को, तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को चेंज कर देगा। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम देंगे और उसकी वैल्यू देंगे। बहुत इजी है। जावा स्क्रिप्ट में तो कम से कम अपने को वेरिएबल VAR लिखना पड़ता था, ये सब लिखना पड़ता था। यहाँ वो भी अपने को नहीं लिखना है, डॉलर लिखना है। कांस्टेंट भी इसमें डिफाइन करते हैं लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है, वो देखेंगे अपन कि कैसे कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, है ना। पर नॉर्मली वेरिएबल कैसे बनाते हैं अपन, वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसमें वैल्यू। अब इसमें फर्क है कि जैसे आपको नंबर लेना है या इंटीजर लेना है, वो सब कैसे अपन देखेंगे। तो पहला तरीका हुआ इको, दूसरा तरीका हुआ एक होता है प्रिंट अंडरस्कोर आर। ये फंक्शन है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम देंगे।
है ना, प्रिंट अंडरस्कोर आर, तो ये भी क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा वेरिएबल को। तो ये क्या करता है, प्रिंट आर एरे को भी प्रिंट कर सकता है। मैं अभी दे के बताता हूं कि जैसे मान लीजिए डॉलर वेरिएबल नेम इक्वल टू एरे। अभी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है ना, सारी चीजें मैं बताऊंगा। दूसरे टाइप के भी वेरिएबल को क्या करता है, वो प्रिंट करता है ना, एरे में कि 0 इंडेक्स में ये वैल्यू है, 1 इंडेक्स में ये वैल्यू है, तो ये दे रहा है, इसमें भी इंडेक्स चलता है ना। तो दूसरा तरीका हुआ अपना प्रिंट आर, ठीक। दूसरा हुआ तरीका प्रिंट आर। एक होता है VAR _DUMP, ठीक। ये क्या करता है, ये भी डेट वेरिएबल को प्रिंट करेगा और बताएगा कि ये स्ट्रिंग है, मतलब किस टाइप का वेरिएबल है, और इसमें कितने कैरेक्टर हैं, या फिर अगर एरे होगा तो कितने इंडेक्स हैं, वो दिखाएगा। और क्या करेगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। यहाँ हेलो बर्ड ये क्या करता है, प्रिंट कर रहा है। तो अपने पास 3 तरीके हो गए। एक हो गया इको। इको क्या करता है, सिंगल वेरिएबल को क्या करता है, प्रिंट करता है, डॉलर वेरिएबल नेम, है ना, और वो डेटा टाइप वगैरह कुछ नहीं बताता है। सेम ऐसा यूज अपना कौन करता है, प्रिंटर, वो भी डेटा टाइप नहीं बताता है, सिर्फ वैल्यू को क्या करता है, प्रिंट कर देगा। ऊपर वाला में कमेंट, कमेंट भी इसमें ऐसे ही होता है नॉर्मली, जैसे अपन कंट्रोल के का यूज करके कमेंट करते थे। मल्टीपल लाइन के कमेंट के लिए भी मैं बता दूंगा कि क्या होता है ना। मल्टीपल लाइन कमेंट हुआ तो वो इस तरह। हाँ, एक चीज और बता रहा था, दीपचंद ने पूछा था कि जैम को क्या इंस्टॉल करना है। तो देखो, जैम सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल करने को बोला था आपको, तो वो इंस्टॉल करोगे और ओपन करोगे तो इस तरह का अपने को क्या है, इस तरह का अपने को कुछ इंटरफेस मिलेगा जब उस सॉफ्टवेयर को रन करोगे। तो यहाँ देखो, अपने को अपाचे के सामने एक स्टार्ट बटन है, माइस्क्ल के सामने एक स्टार्ट बटन है, उसको आप यूज करोगे तो क्या है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्या होंगे, अपाचे ग्रीन कलर बैकग्राउंड में आ जाएगा और माइस्क्ल भी ग्रीन बैकग्राउंड में आ जाएगा। बाकी अभी आप इग्नोर कर दीजिएगा कि किस लिए यूज करेंगे, दो चीजों का ही अपने को यूज में आएगा, है ना। तो अपाचे को स्टार्ट कर लेना और माइस्क्ल को स्टार्ट कर लेना, और बाकी सारी चीजें फंक्शनलिटी तो सेम ही। हाँ, कमेंट यहाँ इस तरह से करते हैं। तो ये स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार्ट, तो वो क्या करेगा, वहां से स्टार्ट करेगा, और जब अपने को एंड करना है तो क्या करेंगे अपन, स्टार्ट और फॉरवर्ड स्लैश, यहां से क्या करेगा, वो एंड आ जाए, एंड कर देगा। और इन दोनों के बीच में जो भी आप कोड लिखोगे वो क्या करेगा, वो उसको कमेंट कर देगा, मतलब उतना कोड वो रन नहीं करेगा। देखो अभी क्या है, कोई भी कोड ये रन नहीं करेगा, अपने को कोई भी आउटपुट मिलेगा नहीं, ठीक है ना, सिंपल सा है। अब देखिए ब्लॉक क्या है, ये वेरिएबल तो अपन ने बता दिया। अब किस किस टाइप के वेरिएबल होते हैं वो अपन कल देखेंगे, लेकिन नॉर्मली वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है वो क्या करेंगे अपन, इस तरह से दिखाएंगे, है ना। अब देखो एक चीज और है कि अपन PHP के साथ HTML का कोड भी रन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ HTML लिखा, HTML5 का कोड, ये अपन क्या करेंगे, लिखेंगे, सेव किया और रन करते हैं। देखिए ऊपर डॉक्यूमेंट लिख के आ गया, क्योंकि यहाँ अपन ने टाइटल में दिया है, यहाँ लिखे H1 माई फर्स्ट PHP कोड, चलो ठीक, H1 में दिया, रन किया, देखिए माई फर्स्ट PHP कोड लिख के आ गया। HTML लिख रहा हूं मैंने, PHP का एक लाइन भी नहीं लिखा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, PHP को बीच में घुसेड़ सकते हैं, लेकिन अपने को फाइल का नाम क्या है, .php लिखना पड़ेगा, तभी ये PHP का कोड रन करेगा, है ना। और इसी तरह रन करेंगे अपन, लोकल होस्ट फ्राइडे index.php। अब राइट क्लिक करके ओपन टू ब्राउजर नहीं कर सकते, है ना, तो उसमें नहीं चलेगा। फिर माई फर्स्ट कोड इन PHP, एंड यहाँ मैं PHP लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ PHP को स्टार्ट करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, बीच में PHP लिखेंगे, और
ये अपना स्टार्टिंग ब्लॉक हुआ और ये क्या हुआ, एंड ब्लॉक हुआ। इन दोनों के बीच में अपन क्या कर सकते हैं, पीएचपी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा वेरिएबल का नाम एक, या फिर यहाँ डायरेक्ट इको लिख सकते हो, इको डायरेक्ट वैल्यू दे दिए अपन हेलो WORLD। देखिए हेलो वर्ड HTML भी चल रहा है, साथ में PHP भी चल रहा है, तो दो चीजें अपन ने कंबाइन कर दी है। अब HTML के साथ जैसे जावास्क्रिप्ट चलता है या CSS चलता है, वो भी अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ स्टाइल लिखे और H1, मैं इंटरनल अभी बता रहा हूँ, H1 का बैकग्राउंड कलर या कलर रेड, है ना। देखिए ये क्या कर दिया, इसको रेड कर दिया। जावास्क्रिप्ट अपने को लिखना है तो यहाँ स्क्रिप्ट लिखे, सारी चीजें एक साथ अपनी चलेंगी। अलर्ट, अलर्ट में अपन क्या लिखते थे, हेलो वर्ड या फ्रॉम जावा एल, ये देखो हेलो वर्ड फ्रॉम जावा, अलर्ट की फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। तो ये क्या करता है, सारी चीजों को अपन ने कंबाइन कर दिया। शुरू में अपन ने HTML सीखा, है ना, फिर CSS सीखा, फिर जावास्क्रिप्ट सीखा, अभी डेटाबेस थोड़ा रह गया है, अपना डेटाबेस भी देखेंगे। तो अपन क्या कर सकते हैं, PHP फाइल में सारी चीजों का अपन क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। और जहां पर अपने को जरूरत हो PHP का कोड, तो PHP का कोड स्टार्ट करने के लिए इसका ओपन टैग लगाओ, क्लोजिंग टैग लगाओ, बीच में PHP का कोड लिखो। अब देखिए क्या है कि PHP के कोड को अपन बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जैसे एक ब्लॉक मैंने लिखा, यहां पर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल नेम, ठीक, इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक। और मैं क्या करता हूं, एक दूसरा ब्लॉक बनाता हूं थोड़ी दूर, ठीक है ना, यहाँ दूसरा एक पैराग्राफ लिख लेता हूं। पैराग्राफ टैग ओपन किया, लॉरेम, सेम सारी चीजें अपने को चलेंगी। सेव कर दिया मैंने, रिलोड करता हूं। अब क्या है, लॉरेम, ये एक अपन ने क्या किया है, पैराग्राफ लिखा है, एक लिख रहा हूं HR हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मेरे को इस वेरिएबल का नाम यहाँ पर चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, PHP को ओपन किए अपन, है ना, और बीच में लिखा PHP, ये पीछे ब्लॉक, इको और वेरिएबल का नाम, ठीक, सेव, रिलोड किए। देखिए HR ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये सॉरी जावास्क्रिप्ट का क्या, HTML का कोड है, ये HTML का कोड है, ये ऊपर वाला HTML का कोड है, बीच में अपन ने वेरिएबल किया है, तो ये वाली लाइन रन होगी। और बाद में अपने को वेरिएबल को कहीं इनपुट कराना है या फिर अपने को उसकी वैल्यू शो कराना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं। जैसे एक चीज अपन ने लिखा यहाँ, सम ऑफ कोई भी वैल्यू, जैसे 5 + 15 + 17 प्लस जो भी है, सॉरी प्लस लिखना था मेरे को, मैं सेमीकोलन लिख रहा हूँ, प्लस। अब इनका क्या है, अपने को टोटल नीचे शो कराना है, तो ऊपर अपना जितना भी कैलकुलेशन, यहाँ फंक्शन भी अपन बना सकते हैं, कुछ भी अपन कर सकते हैं PHP का कोड में। अब ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया तो थोड़ा सा अलाइन हो गया और रिलोड किया, ये देखिए अपन ने टोटल यहाँ पर किया है, और जब उस वेरिएबल को अपन एक्सेस करेंगे तो वो क्या करेगा, अपने को टोटल शो कर देगा, है ना। तो अगर उसी फाइलों में क्या है कि अपने यूज किया है ना, तो वो क्या कर सकते हैं अपन, उसी फाइल में कहीं और नीचे, मतलब इसके ऊपर नहीं कर सकते हैं इस वेरिएबल को एक्सेस, लेकिन अगर यहाँ अपन ने डिफाइन कर दिया है तो उसके नीचे अपन कहीं भी, आपको लास्ट में लिखना है तो वहां भी अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह अपन क्या करेंगे, PHP के साथ HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS का कोड अपन क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो बीच में अपन PHP को शेयर दिए, जहां अपने को क्या है, यूज करना है, और जहां यूज नहीं करना है वहां HTML का यूज करना है तो HTML का कोड लिख लिए। लेकिन देखिए PHP का कोड
अपने को यहाँ चालू हुआ है और यहाँ क्या है, बंद हुआ है ना। तो इसके बाद अपना क्या है, HTML चलेगा, लेकिन यहाँ पर HTML नहीं लिख सकते हैं। यहाँ अगर आप लिखने लगो कि H2 और यहाँ ये कोड अपन ने बंद किया H2 और यहाँ आप हेलो वर्ल्ड लिखेंगे या कुछ भी लिखेंगे तो ये क्या करेगा, आपको एरर देगा। तो PHP के ब्लॉक में क्या है, अपने को PHP ही लिखना है और HTML के ब्लॉक में आपको HTML ही लिखना है। CSS और JS को एक्सटर्नल लिंक करने के लिए कैसे करेंगे, तो सेम, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बता रहा हूं मैं। तो अपन क्या है, PHP के ब्लॉक में आप HTML CSS या जावास्क्रिप्ट मत लिखना, वहां क्या है सिर्फ PHP लिखना। अगर आपको मान लीजिए लिखना ही है तो क्या करो, उसको बंद कर दो और इसके नीचे आप जावास्क्रिप्ट या जो भी आपको लिखना है ना, वो आप लिख दोगे तो ये क्या करेगा, एरर नहीं देगा। देखो अभी क्या है, एरर दे रहा है, सिंटेक्स एरर, क्योंकि अपन ने HTML लिख दिया था। रिलोड किया, ये देखिए बाकी सारी चीजें आपकी चलेंगी, है ना, अगर आप PHP के कोड के बाहर रखते हो तो, क्योंकि ये चीज वो कंपाइल करेगा और इन चीजों को ब्राउजर अपना ऑटोमेटिक रन कर देगा। ठीक, अब बात हुई कि कैसे लिंक करेंगे। तो यहाँ सब कुछ चलता है, लिंक टैग जो अपना है वो यहाँ भी चलता है। लिंक टैग में अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से CSS को लिंक कर दो, जावा स्क्रिप्ट को लिंक करना है तो यहाँ स्क्रिप्ट टैग अपना, SCRIPT स्क्रिप्ट SRC, और यहाँ फाइल का लोकेशन दे दो, जैसे नॉर्मल HTML फाइल ही समझो। मान लो PHP यहाँ नहीं लिखा है तो बाकी वो HTML की तरह ही चलेगा, है ना, ये याद रखना। और बीच में अपन कहीं भी PHP का कोड लिख सकते हैं जहां भी अपने को जरूरत पड़े। तो इस तरह क्या होगा, अपना PHP का कोड भी चलेगा और जावा स्क्रिप्ट का भी चलेगा। चलिए जैसे HTML का कोड लिखते हैं सेम वही है, HTML का कोड ही लिखना है अपने को, और बीच में अपन क्या है, PHP का ब्लॉक कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सिर्फ PHP ही लिखनी है तो क्या है कि पूरा HTML हटा दो, यहाँ सिर्फ PHP ही लिखनी है तो PHP बस लिख लो, ठीक है ना। और पूरा ही PHP है तो ये भी बंद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सारी PHP ही होगी, है ना। इको सेव करा और रन किया, देखिए तो बंद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा जो कोड है वो लास्ट तक वो क्या करेगा, PHP। लेकिन अपने को बीच में HTML भी चाहिए, है ना, जावा स्क्रिप्ट भी चाहिए, तो क्या है फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ HTML भी लिख सकते हैं। तो ऊपर अपना PHP का कोड हो गया, यहाँ सारे अपन वेरिएबल डिफाइन कर लिए, $var1 इक्वल टू 10, $var2 इक्वल टू 20, और अपने को यहाँ रिजल्ट दिखाना है तो H1 में लिखा, PHP लिखना क्यों पड़ेगा, ये सब तो HTML से संभव है। देखो HTML में संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको मान लीजिए दो वेरिएबल लिखे हैं, आपको यहाँ लिखना है तो यहाँ आप ऐसा नहीं लिख सकते, $var प्लस var2, सॉरी $var2 लिखोगे और यहाँ क्या करोगे, अपन इस पेज को रिलोड किए तो ये ये कैसे दिखा रहा है यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट में, क्योंकि ये HTML उसको समझ रहा है। लेकिन अगर आप इसको लिखोगे PHP के अंदर तो उसको क्या करेगा, वो कैलकुलेट करेगा। यहाँ लिखा मैंने H1 में, यहाँ PHP और यहाँ लिखा इको और ये var1 प्लस var2 और रन किया, अनडिफाइंड वेरिएबल var, अच्छा 1, ऊपर 1 था, देखिए 30 उसने क्या कर दिया है, रन करके दे दिया। JS लगा देंगे, देखो JS क्या है, क्लाइंट साइड आपके ब्राउजर में रन होता है ना। अब देखो, हाँ एक चीज और दिखाता हूं, जैसे जब अपन जावा स्क्रिप्ट या कुछ भी लिखते थे तो अपने को ये इंस्पेक्ट में सारी चीजें दिखती थी। अभी देखिए आपको कुछ नहीं दिखेगा,
है ना, कि अपन ने पीएचपी का कोड कहाँ पर लिखा है। देखिए ऊपर अपन ने पीएचपी का कोड लिखा था एलिमेंट में, यहाँ कहीं दिख रहा है आपको पीएचपी का कोड? यहाँ डायरेक्ट अपने को क्या लिखा है, 30 लिखा है, जबकि हमने कोड में क्या लिखा है, इको var1 प्लस var2। ये क्या करेगा, सर्वर साइड रन करेगा। कहां पर रन करेगा, ये सर्वर में रन करेगा अपना, है ना, लोकल होस्ट ये अपना सर्वर है, वहां पर रन करेगा। और उससे वो क्या करेगा, HTML जनरेट करेगा और अपने को सेंड करेगा। यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट अपने काम आएगा, जैसे मैंने आपको ये शुरू में ही बताया था, बैकअप और HTML 8 में क्लास 1 इंट्रोडक्शन बेसिक अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने बताया था कि सर्वर में क्या है, रिक्वेस्ट जाती है, तो यहाँ अपना क्या है, सर्वर। सर्वर कौन है, अपना लोकल होस्ट है। तो हमने क्या किया है, इस URL को एक्सेस किया है, index.php। और index.php ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो कहाँ रन होगी, अपनी सर्वर में रन होगी। ठीक है ना, पूरा का पूरा कोड अपना क्या है, सर्वर में रन होगा। और वहां से अपन को क्या भेजेगा वो, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। क्या क्या भेजेगा, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर PHP आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो PHP इंटरनली कहाँ रन होगा, अपना सर्वर में रन होगा। और वो अपने को क्या सेंड करेगा, सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। अब ये समझ में आया? और देखेंगे अपन क्या डिफरेंस होता है कि नॉर्मल HTML जावास्क्रिप्ट या CSS में, है ना। तो ये आप ये ध्यान रखिए कि ये डायरेक्ट क्या होगा, अपना सर्वर में रन होगा। और वहां से तीनों चीजें उठ के आएंगी, जावास्क्रिप्ट लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट, CSS लिखोगे CSS, और HTML लिखोगे तो HTML। वो कहां से उठ के आएंगी, सर्वर से उठ के आएंगी, ना कि आपके ब्राउजर में रन होती है वो। ठीक ना, आप क्या है, अपाचे सर्वर बंद कर दोगे तो ये चलेगा ही नहीं। आप अपाचे सर्वर ये बंद कर दोगे तो फिर ये चलना ही बंद हो जाएगा, है ना, मतलब चलेगा ही नहीं, ये कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, ये थैंक यू।